हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे किससे रिलेटेड, समिट से रिलेटेड। ठीक है, जो भी सम्मेलन होते हैं अलग अलग कंट्रीज होस्ट करती है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। होप करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है टॉपिक हमारा क्या, ब्रिक्स। ओके, जो ब्रिक्स समिट हुई है, अगर आपको याद हो या ध्यान हो, आपने देखा होगा कि जब हमारी लैंडिंग हो रही थी, चंद्रयान-3 की लैंडिंग, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो इंडिया में नहीं थे। तो वो कहाँ पे थे? वो थे आपके साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि वो ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, ब्रिक्स समिट अटेंड कर रहे थे। इस बार होस्ट किसने किया है इसको? साउथ अफ्रीका ने। ओके, कौन सा संस्करण रहा है? 15वां संस्करण रहा है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, इसका ये अक्टूबर 2023 में इसको होस्ट किया जाएगा। यानी ये सम्मेलन कब होगा, कब इसकी मीटिंग होगी? अक्टूबर 2023 में। इसको होस्ट करने की सिटी कौन सी है? न्यू दिल्ली। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इस इवेंट को? ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। अगर आपको पता हो तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स किसके पास है अभी फिलहाल हमारी कंट्री का? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। ओके, सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, अक्टूबर 2023 में ही होगी ये मीटिंग हमारी। कौन सी? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। कहाँ की जाएगी, कौन सी सिटी में होस्ट की जाएगी? न्यू दिल्ली में की जाएगी। ओके, और मैंने आपको मिनिस्ट्री बता ही दी है कि मिनिस्ट्री जो वाटरवेज या पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री है वो किनके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास। ओके, अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये कब होगा? ये भी अभी इवेंट हुई नहीं है, अक्टूबर में होगी। 27 से 30 अक्टूबर के बीच में ये इवेंट रहेगी। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके, दूरसंचार विभाग इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और न्यू दिल्ली में रहेगी ये इवेंट आपकी कहाँ रहेगी? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। हमने अभी देखा था G20 का भी समिट कहाँ रहा था? भारत मंडपम, वो भी कहाँ था? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। ओके, आगे चलते हैं। ये सारे समिट्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। होस्ट कंट्री आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस समिट को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस। ओके, थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस। अगर हम बात करें हिंदू कॉन्फ्रेंस की तो ये कौन सा है? थर्ड एडिशन। यानी इसके पहले भी 2 एडिशन हो चुके होंगे। तो अब देखो 2014 में हुआ था पहला एडिशन। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ओके, पहला कब हुआ था? दिल्ली में। सेकंड कब हुआ था? 2018। कहाँ? शिकागो, USA में, यानी अमेरिका में हुआ था। ओके, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों बनती है? ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिया से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो योगी आदित्यनाथ हैं, कहाँ के CM है? ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के CM है। सिर्फ इनको इन्वाइट किया गया है। कहाँ? जो इस बार कहाँ हेल्ड हो रहा है? बैंकॉक, यानी कि थाईलैंड में। कब होगा? नवंबर में। तो ऐसे आपको याद रखना है, कब हो रहा है? नवंबर में। सिर्फ किनको इन्वाइट किया गया है इंडिया से? तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। और ये कौन सा है? थर्ड है। ठीक है, इसके पहले 2 हो चुके हैं, एक दिल्ली में और दूसरा शिकागो में। 2014 में दिल्ली में हुआ था, 2018 में शिकागो में हो रखा है। ओके, नेक्स्ट है स्टार्टअप 20 गुरुग्राम समिट। स्टार्टअप 20, अगर आपको नॉलेज, अगर आप थोड़े से अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा इंडिया अभी स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत काम कर रही है। स्टार्टअप्स के ऊपर इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है। गवर्नमेंट भी स्टार्टअप इंडिया, अगर आपको पता है, इंडियन स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम लेकर आई है, उसके अंदर लोन्स प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है इसके ऊपर। इंडिया अभी, अगर स्टार्टअप की बात करें, इंडिया अभी 3rd रैंक पे है। ओके, इंडिया अभी 3rd रैंक पे है स्टार्टअप्स की बात करें तो। फर्स्ट पे कौन है? USA। सेकंड पे कौन है? चाइना। थर्ड पे कौन है? हमारा इंडिया। और फोर्थ पे कौन है? UK। ओके, फोर्थ पे कौन है? UK। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स। अच्छा चलो, यहाँ पे क्या है? स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री और उद्योग। तो ये स्टेट्स के हैं। स्टेट की बात करें, अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूँ तो यूनियन मिनिस्टर जो सेंटर पे है वो कौन है हमारे? अगर मैं बात करूँ यूनियन मिनिस्टर जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के है, सेंटर पे कौन है? तो इसका आंसर बनेगा आपका पीयूष गोयल। ओके,
पीयूष गोयल जी, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है। यहाँ किसकी बात हो रही है? स्टेट्स की, याद रखना। स्टेट्स की कौन है? सोम प्रकाश। तो इसको हेड कौन करेंगे इस मीटिंग को, यानी कि जो स्टार्टअप 20 गुरुग्राम मीटिंग है, इसको हेड कौन कर रहे हैं? सोम प्रकाश जी। और ये रहेगा कहाँ? गुरुग्राम। नाम से ही आपको पता है गुरुग्राम में रहेगा, यानी कि हरियाणा में ये इवेंट रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट ये क्या है? इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? FSSAI, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो इसका वेन्यू भी कहाँ रहेगा? दिल्ली में, ओके, ऐसे याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो आपके ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट, इसका जो वेन्यू मीन्स ये कहाँ पे ये होस्ट किया जाएगा, कहाँ पे ये इवेंट रहेगी? तो इवेंट आपकी दिल्ली में रहेगी। अब अगर मैं कहूँ कि इसको हेड कौन कर रहे हैं, ठीक है, इसको हेड कौन कर रहे हैं? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है? हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है? कमेंट सेक्शन में बताना, या चलो मैं ही बता देती हूँ। हमारे जो मनसुख मांडविया जी है, मनसुख लाल मांडविया जी, उनके पास है ये मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी पारंपरिक जो मेडिसिन होती है, पारंपरिक तरीके से जो इलाज होता है, पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक शिखर सम्मेलन, इससे रिलेटेड। ओके, तो ये क्या है आपका? देखो, द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये क्या है? WHO ने पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर कोई समिट रखा है। ओके, तो ये कब से कब तक रहा है? 17 अगस्त और 18 अगस्त, ये 2 दिन ये इवेंट रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों है? गुजरात, इंडिया में रहा है। जो भी शिखर सम्मेलन आपके इंडिया में रह रहा है, तो ये आपके लिए अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या फिर देखो, चीज़ें इंपॉर्टेंट कब हो जाती है? अगर आपके प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ऐसे कोई भी हैं, अगर हमारे इंडिया के कोई अच्छे, कोई है ना रेप्यूटेटेड पर्सन अगर उस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर कोई इवेंट, कोई समिट आपके इंडिया में हो रही है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो वैसे ही ये जो है, ये आपकी कहाँ रह रहा है? इंडिया में। 18 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त को ये इवेंट रहेगा। ओके, कहाँ रहेगा? गुजरात, इंडिया में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो इस इवेंट को अटेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सेमीकॉन इंडिया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, क्योंकि हम क्या, अभी तक जो हम सेमीकंडक्टर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो जैसे आप फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर चिप्स होती है, आईसी चिप्स होती है, ठीक है, आईसी चिप्स होती है। आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसकी चिप्स होती है जिसकी वजह से हमारा जो मदरबोर्ड होता है लैपटॉप का, कंप्यूटर का, कोई भी मशीन का, वो वर्क करता है। तो इंडिया क्या चाहती है कि अब हम ये बाहर से इंपोर्ट नहीं करें, हम खुद ही बनाएं। ओके, तो इसी के लिए मीटिंग है, इसी के लिए समिट है। कहाँ हो रहा है? गांधीनगर, गुजरात में हो रहा है। इनोग्रेट कौन कर रहे हैं इसको? भूपेंद्र भाई पटेल, जो कौन है? चीफ मिनिस्टर है गुजरात के। ओके, भूपेंद्र भाई पटेल। और एक पॉइंट पे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपकी, क्या है? 22,500 करोड़, ठीक है, 22,500 करोड़, ये वैल्यू याद कर लेना। ये क्या है? इतने का गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात सरकार ने इतने का डील साइन किया है किसके साथ? माइक्रोन के साथ, MICRON, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ डील साइन किया है। यानी कि सेटअप कर रहे हैं। जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक US की कंपनी है, वो एक प्लांट सेटअप कर रही है। कहाँ? गुजरात में। और वो फिर जो चिप्स है, जो आईसी चिप्स है, वो बनाएगी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया हमारा इससे कि ये इवेंट कहाँ रहा है? गांधीनगर, गुजरात में। ओके, इनोग्रेट किन्होंने किया है? तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने। कितने का डील है? 22,500 करोड़ का डील है गुजरात और माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के बीच में। ओके, नेक्स्ट, 22nd SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट। 22nd SCO काउंसिल, SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इस SCO को जो फुल फॉर्म है, या मैं ही बता देती हूँ। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना, बीजिंग में। चाइना,
चाइना बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है इस ओके। अब ये भी इवेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसको इंडिया होस्ट कर रही है, पर ये क्या होगा, एक वर्चुअल मीटिंग है। वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग होगी, वीडियो कॉलिंग पे ये मीटिंग होगी। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों बताया मैंने, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रही है। जो भी मीटिंग इंडिया होस्ट कर रही है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, हम सब कॉफ़ी पीते हैं। ओके, तो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस अगर बात करूँ तो ये इसका कौन सा है, 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस। इस बार जो हो रहा है वो 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है। और इसकी बात करूँ तो ये पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ हो रहा है, इंडिया में। फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, साथ ही साथ ये फर्स्ट टाइम ब्राज़ील के बाहर कहीं हो रहे हैं। ओके, आउट ऑफ ब्राज़ील हो रहा है, मतलब अभी तक जो 4 बार हुआ है वो कहाँ हुआ है, ब्राज़ील में। पहली बार ये ब्राज़ील के बाहर कहीं हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है, इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आपको बताती हूँ जो कहाँ हो रहा है ये इवेंट, आप देखो बेंगलोर में। ओके, ये इवेंट कहाँ हो रहा है हमारे, बेंगलोर में। अब बेंगलोर में ये इवेंट हो रहा है, तो बेंगलोर किसकी कैपिटल है, कर्नाटका की कैपिटल है। और जो कर्नाटका है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन करती है, मीन्स सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है इंडिया में वो कहाँ होता है, कर्नाटका में। ओके, ये इवेंट कब तक चलेगा, 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक ये इवेंट चलेगा। ओके, ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बनती है इस पॉइंट से, यानी वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे है क्वाड समिट। क्वाड समिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइज करेंगी। ओके, जो ये 2023 में जो ये इवेंट होने वाला था, 2023 में ये जो इवेंट था उसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला था। 2024 में हमारा इंडिया, हमारा प्यारा देश भारत इसको होस्ट करेगा। ओके, यानी नेक्स्ट ये समिट कहाँ है, इंडिया में। क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड इंडिया। ये 4 कंट्री, क्वाड यानी क्वाड का मतलब ही होता है 4, ठीक है। तो ये 4 कंट्री इसके मेंबर हैं। कैंसिल 2023 का कैंसिल हो गया, और 2024 का कहाँ होगा, आपके बस हमारे इंडिया में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 42nd एशियान समिट। एशियान समिट की बात कर रही हूँ। ओके, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, जोको विडोडो। जोको विडोडो कौन है, प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। ओके, आप याद रखना जोको विडोडो कौन है, प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। ओके, वेन्यू कहाँ है, अब ये जो इवेंट है इंडोनेशिया में होगा। इंडोनेशिया में अब इसका वेन्यू क्या है, तो क्या है, लैवियोना बैजो, इंडोनेशिया। ओके, मैंने अभी बताया 42nd एशियन समिट कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, तभी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इसको हेड कर रहे हैं। और इसका जो थीम है, हर एक इवेंट होती है उसका कुछ ना कुछ थीम होता है। इसका थीम क्या है, एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ मतलब केंद्र है किसी भी चीज़ का, ग्रोथ का। किसी भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसका एपिसेंटर है आपकी एशियन। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 7, 2023 और 2024 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दोनों ही पढ़ लेते हैं, 2023 और 2024। 2023 जो है वो जापान ने ऑर्गेनाइज करा था, यानी किन्होंने होस्ट किया था, जापान ने। जापान के, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो G7 का मेंबर नहीं है। G20 का हमें पता है इंडिया मेंबर है, पर G7 का मेंबर इंडिया नहीं है। तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है जापान के, फूमियो किशिदा, इन्होंने इनवाइट किया था इंडिया को। जैसे G20 में हमने बांग्लादेश को, सिंगापुर को ऐसे इनवाइट किया था, वैसे ही G7 की मीटिंग में इंडिया को क्या इनवाइट किया गया था। ये इवेंट रहा कहाँ था, हिरोशिमा, जापान में ये इवेंट रहा था। याद कर लेना, G7 का 23rd मीटिंग कहाँ हुआ था, जापान में। कहाँ, हिरोशिमा में। हेड किन्होंने किया था, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने। अब यह 24th में कहाँ रहेगा, 2024 में ये मीटिंग कहाँ रहेगी, तो ये मीटिंग रहेगी 2024 में इटली में। ओके, ये मीटिंग कहाँ रहेगी, इटली में। और इनको हेड कौन करेगा, तो जॉर्जिया मेलोनी, जो वहाँ की क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, PM ऑफ इटली। प्राइम मिनिस्टर है इटली की जॉर्जिया मेलोनी, वो उस इवेंट को हेड करेगी 2024 में। ओके, आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, ऊपर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी इसको लीड कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ रहेगा ये इवेंट, न्यू दिल्ली, इंडिया में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हम आज जो भी है हमारे पास, जो भी पेट्रोल डीजल जो भी है वो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, पर हम ऐसे यूज़ करें कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है
आने वाला जो जनरेशन है वो भी उसको अच्छे से यूज़ कर सके, उनके लिए भी हम वो चीज़ें बचा के रखें। तो अब जो वर्ल्ड काम कर रही है, किस पे बात कर रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही काम कर रही है। हम थोड़े स्मार्ट तरीके से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन यानी जो फ्यूचर जनरेशन आएगा उसके लिए हम चीज़ें छोड़ें। तो इसके लिए जो मीटिंग है ये कौन करा रही है? टेरी। टेरी क्या होता है? द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ओके, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? होगा कहाँ? इंडिया में। ओके, इंडिया हैबिटेट सेंटर इन न्यू दिल्ली। कहाँ रहेगा? इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में ये मीटिंग रहेगा। किससे बात होगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सी मीटिंग? 2023 में। ओके, और वही प्राइम मिनिस्टर, अगर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूँ, फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट 2023 की बात करूँ तो कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वन वर्ल्ड टीबी समिट। ये भी इम्पॉर्टेंट है। वन वर्ल्ड टीबी समिट यानी कि देखो, टीबी आप सबको पता है बहुत ही बड़ी बीमारी है, हो जाती है, इंसान परेशान हो जाता है। तो अब क्या इंडिया का टारगेट है कि वो टीबी को 2025 तक एलिमिनेट कर देगा, यानी कि इंडिया में 2025 तक हम सारे टीबी जितने भी हैं सब खत्म कर देंगे। वहीं अब इससे रिलेटेड जो वर्ल्ड का टारगेट है वो क्या है? वर्ल्ड का टारगेट है 2030, यानी पूरा वर्ल्ड कब तक टीबी से फ्री हो जाएगा? तो 2030 तक। हम आते हैं वापस यहाँ, कौन ऑर्गेनाइज करना है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अभी मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसके पास है? मनसुख लाल मांडविया जी के पास। ओके, वेन्यू कहाँ रहेगी? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी, इंडिया। ठीक है, ये इवेंट कहाँ रहेगा? आपके वाराणसी, इंडिया में ये इवेंट रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। ग्लोबल मिलेट्स। अगर ग्लोबल मिलेट्स यानी इसको एक और नाम से जानते हैं, श्री अन्न। ठीक है, ग्लोबल मिलेट्स को श्री अन्न से भी जानते हैं। अगर आपको पता हो तो यूएन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स से घोषित करा है कि हम 2023 को सेलिब्रेट कैसे करेंगे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ओके, तो ये जो ग्लोबल मिलेट है, ये कॉन्फ्रेंस हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये इसको लेड कर रहे हैं, यानी ये इसको हेड कर रहे हैं। इवेंट कहाँ रहेगा आपका? न्यू दिल्ली, इंडिया में। ओके, ये इवेंट कहाँ रहेगा आपका? न्यू दिल्ली, इंडिया में। कौन लेड कर रहे हैं, यानी कौन इस इवेंट को हेड करेंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2023 में यूएन ने इसको कहा है कि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में हम इस साल को सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा था? इससे पहले जो बैंकॉक में हो रहा था वो हिंदू था, अब ये है हिंदी कॉन्फ्रेंस। ओके, ये क्या है? ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, एंड फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर है सितवेनी रबुका। ओके, सितवेनी रबुका जो है कहाँ के? फिजी के प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों मिलके इस इवेंट को हेड करेंगे। इवेंट कहाँ रहेगा आपका? वेन्यू क्या है इवेंट का? फिजी। ओके, फिजी में ये इवेंट रहेगा। कौन कौन हेड करेंगे? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है एस जयशंकर, और जो प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? फिजी के, वो ये दोनों मिलके इस मीटिंग को हेड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग नाटो समिट। ओके, नाटो की समिट। नाटो समिट विल बी हेल्ड ऑन द फर्स्ट टाइम इन लिथुआनिया। जो लिथुआनिया है वहाँ ये मीटिंग पहली बार हो रही है। कब हुई? 11 से 12 जुलाई तक ये इवेंट चली। और जो है 32nd एडिशन, जो इसका 32nd एडिशन, यानी कि देखो 2023 में तो ये लिथुआनिया में होगी, मिस हुई है। अब बात करें 2022 में, तो 2022 में ये इवेंट कहाँ रहा है? मैड्रिड, स्पेन में। यही याद करना 2023-2022 कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है। इससे ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा आपसे। कंट्री, होस्ट कंट्री पूछना है, बद पूछेगा, और ईयर पूछेगा। होस्ट कंट्री, ईयर, ऐसे आप याद कर लो। आगे चलते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, अब यही अब जो भी आपकी स्लाइड्स आ रहे हैं उसमें आपको क्या करना है? इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है आपका होस्ट कंट्री कौन है, कौन सी इवेंट है, कौन सा समिट है, और कौन सी होस्ट कंट्री है। तो कौन सी होस्ट कंट्री है आपकी? इंडिया। किसकी? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की। ये भी एक वर्चुअल मीटिंग रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग हुई है, वीडियो कॉलिंग पे ये मीटिंग हुई है। COP28 क्लाइमेट की समिट की बात करूँ तो इसको प्रेसिडेंट ये क्या है? दुबई, यूएई में ही ये इवेंट रही है। कहाँ रही है? दुबई, यूएई में। ठीक है, यूएई में ये इवेंट रही है। इसको होस्ट किन्होंने किया है? प्रेसिडेंट ऑफ COP28। COP28 के जो प्रेसिडेंट है कौन? सुल्तान अल जैबर। सुल्तान अल जैबर जो कि COP28 के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस मीटिंग को हेड किया है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये क्या है? कुछ इवेंट्स हैं, सिर्फ वेन्यू याद कर लो, कहाँ हुआ है?
कब हुआ है, क्या है, वो याद कर लो। मैंने ऐसे सबसे फर्स्ट बनता है आपका क्या, 7 डे SCO मिलेट। मैंने अभी अपन ने SCO की बात करी है, मिलेट्स की बात करी है। इस साल को मिलेट्स ईयर के रूप में अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कहाँ रहेगा, फूड फेस्टिवल वेगन इन, कहाँ है यार, मुंबई में। कौन सा, SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल वेगन। फूड फेस्टिवल जो है मिलेट्स का, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, मुंबई में। G20 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इतना बड़ा नहीं लिया मैंने, क्योंकि G20 पे हमने पूरा एक लेक्चर कर रखा है। हम सबको पता है G20 कहाँ रहा है आपका, इंडिया में। ओके, G20 2023 समिट कहाँ रहा है, इंडिया में। फिर 108वां इंडिया साइंस कांग्रेस, ये कहाँ, नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र। ओके, नागपुर महाराष्ट्र में मीटिंग रही है, कौन सी, 108 इंडियन साइंस कांग्रेस। ओके, कहाँ रही है, नागपुर में। अब हम बात करेंगे 28th मिनिस्ट्रियल मीटिंग बिम्स्टेक की, ये कहाँ है, थाईलैंड। कब होगा, नवंबर 2023 में। याद रखना, इतना ही याद करना है अपन को। बिम्स्टेक की जो मीटिंग है कहाँ रहेगी, थाईलैंड में। कौन सी, 2023 नवंबर 2023 में बिम्स्टेक की मीटिंग कहाँ जा रहेगी, थाईलैंड में। ओके, अब हम बात करें I2U2, इसका मतलब क्या होता है, I2 है यानी इंडिया और इजराइल, U2 है यानी US और UAE। ओके, इसको कौन है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो आपका UAE होस्ट कर रहा है। द फर्स्ट I2 मीटिंग इज डिस्कस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको डिस्कस किया जाएगा। होस्ट कौन कर रहा है, आपका UAE। इस इवेंट को कौन होस्ट कर रहा है, UAE। ओके, इंडिया टू होस्ट एशियन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस, और इस बार इंडिया जो है एशियन कंट्रीज कौन सा, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। अभी हमने बात करी थी किसकी, WHO की। वो स्लाइड मैंने ज़्यादा WHO के साथ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड था, वो स्लाइड मैंने बहुत बड़े में एक्सप्लेन किया था। क्योंकि वो WHO के साथ था, उससे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मेंशन किया है। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो आप, इंपॉर्टेंट है। पर ये जो WHO के साथ जो ट्रेडिशनल मीटिंग पे जो समिट हुई थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये कब हुई है, 20 जुलाई 2023। कहाँ रहा है ये इवेंट, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ओके, अगर आपको हिंदी में चाहिए, सेम स्लाइड आपको हिंदी में मिल जाएगी। कहाँ, भारत की जो हुई है वो न्यू दिल्ली में रही है। इवेंट कहाँ रहा है, न्यू दिल्ली में। कहाँ, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ओके, अभी हमने बात करी जो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ रहा है, भारत। ठीक है, इस बार भारत रहा है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस उद्घाटन नागपुर में रहा है, मैंने अभी बताया। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ रहा है, नागपुर में। 7 दिवसीय जो SCO का मीटिंग रहा है वो कहाँ स्टार्ट हुआ, मुंबई में। ओके, तो ये चीज़ें अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ी है। तो आप स्लाइड्स अगर आपको हिंदी में चाहिए तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर किसके ऊपर, जो भी समिट्स रहे हैं, जो भी समिट्स रहे हैं आपके 2023 में इम्पोर्टेंट, हमने इसके ऊपर बात करी है। इस रिवाइज कर लेना, सारे डेट्स मेंशन है आपके ऊपर, सारे जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, होस्ट कंट्रीज रही है, सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है। आप देख लेना। होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।